नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ शिवांगी शारदा इस कार्यक्रम में होंगी। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यू के लिए, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। निफ्टी 25,315 की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट हम दिन के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, दिन के सबसे निचले स्तरों के आसपास। और ये वो ट्रैजेक्टरी है जिसको आप टेक्निकल्स में कहते हैं 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। डेली चार्ट पे 200 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए, कल तक हमारा व्यू क्या था? इट्स अ सेल ऑन राइज बट इन अ बेटर जोन, क्लोजर टू 600, क्लोजर टू 650 सेल ट्रेड करेंगे। कल फिर हमारा सेकंड हाफ में या फिर सुबह जो व्यू शेयर किया था कि 431 और 371 अगर होल्ड करेगा तो पुल बैक खेलेंगे, पुल बैक भी आया। पर आज सुबह क्लियर व्यू था हमारा कि एक निफ्टी बैंक में टायर्डनेस है, थकान है, वो रिट्रेस होना चाहता है और निफ्टी एक अपना अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा करना चाहता है। दैट्स कॉल्ड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आज हमारे साथ जो ग्लोबल सेटअप है वो भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, अब मैं यहां पे एक निफ्टी पे बड़ा ओपिनियन शेयर करूंगा सेकेंड हाफ के लिए। उस ओपिनियन में टेक्निकल्स भी होंगे, डेरिवेटिव्स भी होंगे और तीसरी चीज होगी यूएस मार्केट का इंप्रेशन। एक बार जरा यूएस फ्यूचर्स लेके आइएगा, फिर मैं बात करूंगा कि मैंने कल मतलब सुबह क्या व्यू दिया था, अभी क्या हो रहा है और अब क्या प्रोस्पेक्टिव रखें। एक बार यूएस फ्यूचर्स रखें। अगर नहीं अपडेटेड है तो थोड़ी देर में अपडेट कर दीजिएगा, टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सुबह व्यू क्या था कि बेस वन, आज बेस वन जो है वो अंडर द थ्रेट है एंड द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 413, 25413, आप एक ड्रैग देखेंगे, आप एक लिक्विडेशन देखेंगे, आप एक शॉर्टिंग देखेंगे 413 और 371 और यू विल डेफिनेटली प्रोसीड टुवर्ड्स 278। और देखिए, हमें एक स्विंग ना करीब करीब पौने 10 बजे तक मिल चुका था, 10 साढ़े 10 बजे तक मिल चुका था और वो लो था निफ्टी ने क्रिएट किया आज 271 का, यानी वो 278 का जोन ऑलमोस्ट मेट हो चुका है। देखिए, ये जो बेस 2 है ना, 242, 278, गिन के दोनों लेवल्स में हार्डली 30 पॉइंट का डिफरेंस भी नहीं होगा, बट मोर और लेस दैट 200 डेमा ट्रेजेक्ट्री इज अचीव्ड। ये ओपिनियन, ये व्यू मैंने 10 बजे भी शेयर किया था जब शेयर के साथ में था कार्यक्रम में कि नाउ इट्स टाइम टू कवर योर शॉर्ट। हम पुल बैक नहीं खेल रहे हैं, हम लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, बट इट्स टाइम टू कवर योर शॉर्ट एंड बी न्यूट्रल। या फिर एक बात और जोड़ देता हूं, अगर आप शॉर्ट अभी भी लेना चाहते हैं तो प्लीज काइंडली कीप अ रीजनेबल स्टॉप प्रॉफिट। आप इस डायरेक्शन में हैं, आप शॉर्ट थे तो आप प्रॉफिट में हैं, तो एक ऐसा लेवल पे अपना स्टॉप प्रॉफिट लगा लीजिए जहां पे आप वो लॉक हो जाए। स्टेट्स क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, जब यूएस फ्यूचर्स आएंगे तो मेरे को बताइएगा। तो देखिए, जो कल्पना हमने की थी, आई मीन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज ऑलमोस्ट अचीव्ड। एक बात बताऊं, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं मैं आपको कि शुक्रवार को यूएस फ्यूचर्स पे बहुत बहुत कुछ छोड़ के और उस पर बिल्कुल ट्रस्ट करके मत जाइएगा। 70 टाइम्स आउट ऑफ 100 ऐसा होता है कि यूएस फ्यूचर्स का सिंकिंग बिहेवियर शुक्रवार को हमें मंडे को ट्रैप कर देता है। तो मैं आज थोड़ा सा, अगर आप देखें, बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहूंगा और मैं इसको सम्मान दूंगा, लॉन्ग नहीं करूंगा, बट इसके इंप्रेशन में शॉर्ट भी नहीं जाऊंगा फर्दर। ये मेरा ओपिनियन है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर उसका एक कारण है। वी आर ऑलरेडी ओवरसोल्ड, हम ऑलरेडी ओवरसोल्ड हैं। हमने बहुत तेजी से अंडर द लीडरशिप ऑफ निफ्टी आईटी कोलैप्स एक सफर तय किया है 25,800 से लेके 25,300 तक का। तो मैं इसको तवज्जो दूंगा, लेकिन इस वीकेंड के पर्सपेक्टिव से नहीं। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं, फिर निफ्टी बैंक को देखेंगे, फिर चलेंगे शिवांगी के पास। देखिए, कॉल राइटिंग बहुत डिसाइसिव है, कॉल राइटिंग है। और देखिए, यूएस फ्यूचर्स जो सिंक हो रहे हैं ना, वो कॉल राइटर्स को कन्विक्शन। लुक एट राइटिंग, क्वांटम ऑफ राइटिंग 25,300 पे आउटस्टैंडिंग वाइट 1.5 करोड़ का हो गया है और उसमें से 137 तो आज बिकी है। तो बाजार को इस बात का कन्विक्शन है कि ये बाजार पुल बैक नहीं देगा। सो अभी जो मैंने बात कही ना कि काइंडली कीप योर एक स्टॉप प्रॉफिट, एक रीजनेबल स्टॉप प्रॉफिट 371 पे आएगा या फिर एटलीस्ट 351 पे। सुन लीजिएगा, अगर आप इस शॉर्ट पे कमिटेड रहना चाहते हैं तो रीजनेबल स्टॉप लॉस विल कम एट 351 और 371।
पुट राइटर्स के पास 25,300 पे कन्विक्शन है, 1,38,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। अगर आप कंपेयर करें वर्सेस 25,300 की कॉल के, इट्स सिग्निफिकेंट, स्टिल सिग्निफिकेंट। तो मैं इस बात को फिर कहूंगा कि मैं इस ट्रेजेक्टरी में न्यूट्रल रहना पसंद करूंगा। और अगर आप शॉर्ट हैं तो काइंडली कीप स्टॉप क्लोजर टू 351 और 371। इसके पीछे एक कारण और है, लुक एट निफ्टी बैंक। मैंने सुबह आपसे कही थी, ये निफ्टी की बात पूरी होगी, ठीक है। निफ्टी बैंक शॉर्ट नहीं करेंगे, बट वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन का लॉजिक क्या है? हमें एक खूबसूरत ट्रेड के लिए एक डिप का इंतजार करना है, अ डिप टुवर्ड्स बेस वन। और बेस वन क्या है? दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 20 डे में आया दैट 541,733, एग्जैक्टली 633 का लो लगाया है, लैंडेड एग्जैक्टली एट बेस वन, और वहां से एक स्लाइड पुल बैक की तैयारी करता हुआ। ये कमजोर इंडेक्स नहीं है अभी तक। जब तक ये 541 नहीं तोड़ रहा है, हम इसको वो तमगा के बीइंग अ कमजोर इंडेक्स, एक वीक इंडेक्स नहीं देंगे। सो इसी बात के मद्देनजर मैंने वो व्यू शेयर किया था कि इट्स टाइम टू बी न्यूट्रल और एक पुल बैक ट्रेड अटेम्प्ट करिए निफ्टी बैंक पे। आइए देखते हैं क्या मेरे को फेवर कर रहा है। क्या निफ्टी बैंक में वाकई हमें किसी पुल बैक ट्रेड में इंडल्ज होना चाहिए? एक बार ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। देखिए, ऑप्शन स्टैट्स शायद फेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि 60-500 पे पुट राइटिंग नहीं है, ना के बराबर है। तो जो थ्योरी हमने ड्रॉ की थी कि वी विल गो फॉर ए पुल बैक, वो अभी तक 60-500 का पुट राइटर वो कन्विक्शन जुटा नहीं पाया है। तो ये देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्यू और डेटा, और कॉल राइटर्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ। जो पहले कॉल राइटर 61 पे था, वो अब 60-800 पे भी आ रहा है। 84,000 कॉल भी किए यहाँ पे। तो एक बात याद रखिएगा, अब निफ्टी बैंक में वो स्टैट्स मैच नहीं कर रहे हैं। अब एक बात याद रखिएगा, अब लेके आइए निफ्टी का चार्ट। अब मेगा कोलैप्स फर्दर अगर आना है तो निफ्टी बैंक को अब क्रैक होना पड़ेगा। अगर आपको निफ्टी पे फर्दर शॉर्ट करना है और एक ऐसी चीज कि निफ्टी और कोलैप्स होकर टुवर्ड्स 25,200 पे जाए, उसके लिए एक चीज याद रखिएगा पूरी होनी चाहिए, और वो है निफ्टी बैंक का 60-500 की ट्रेजेक्टरी को डिसाइसिवली वायलेट करना। एक बात याद रखिए, क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से कमेंट कर रहा हूं, लेके आइए बेस निफ्टी बैंक का। अगर निफ्टी बैंक अपना बेस वन वायलेट कर गया, क्योंकि पुट राइटर्स विजिबल नहीं है, इन दैट केस बैंक निफ्टी भी इस कोलैप्स में पार्टिसिपेट करेगा। इट विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 361,207, और उस कंडीशन में निफ्टी का 25,200 तक ड्रिफ्ट होना पॉसिबल है। सो सेकेंड हाफ के लिए अगर किसी चीज के चलते, किसी चीज के मद्देनजर एक कोलैप्स आ सकता है, तो वो है बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी 60-500 की ट्रेजेक्टरी को वायलेट कर दे डिसाइसिवली, वो हमारे कंप्लीटली अगेंस्ट जाएगा। ये था मेरा 12 बजे का ओपिनियन, जो कि परसिस्ट करेगा 2:30 और 3 तक के लिए। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, आप कैसे अप्रोच कर रही हैं इंडेक्सेस को, या फिर आप मान रही हैं कि इट्स टाइम टू अवॉइड इंडेक्स, स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस करो? शिवांगी, वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो हमने देखा है कि इंडेक्स जो है पिछले जो लगभग 4-5 दिनों के कंसोलिडेटिव बैंड में चल रहा था, वो आज ब्रेक होते हुए दिखा है, और हम 25,250 के लेवल्स को अप्रोच करते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स अपना बेस जो है वो स्ट्रेंथन करते हुए दिखे हैं। हायर जोन्स पे अपसाइड फॉलो अप मिसिंग है, जिस कारण इंडेक्स थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिखे हैं। ऑफकोर्स हम थोड़े ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ के कंसर्न से भी ओवरबर्डन्ड है इस वक्त। तो हम देख रहे हैं कि सपोर्ट थोड़ी फ्रेजाइल हो रखी है, बट ओवरऑल अगर हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है, अगर मार्च सीरीज़ के लिए भी अगर हम बात करें, तो 25,000 एक इम्पॉर्टेंट बेस बनते हुए दिखेगा इंडेक्स के लिए फ़िलहाल, और अपसाइड जो है वो 25,750 पर कैप्ड नज़र आ रहा है फ़िलहाल। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा है कि बड़े लंबे टाइम के बाद यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ गिव अप होते हुए दिख रही है। बट जिस तरह से हमने देखा है कि फिर भी 60,000
500 के ऊपर होल्ड कर रहा है ये इंडेक्स, तो यहाँ पे सैचुरेशन नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस हम देख रहे हैं कि एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखेगी। ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ है अगर हम पूरे बाज़ार में कंपेयर करें तो। बाकी जो भी काउंटर्स या सेक्टर्स में जो भी बाइंग हम देख रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं रहा है पिछले कई सीरीज़ से। तो यहाँ ये एक सेक्टर है जिस पे हम पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं फ़िलहाल डेटा के साथ भी, क्योंकि हमने देखा है कि 74% रोल ओवर्स रहे हैं बैंक निफ्टी में और वहीं पे जहाँ वो क्वार्टरली एवरेज के इन लाइन था, बट ब्रॉडर मार्केट में 68% ही रोल ओवर देखने को मिले जो क्वार्टरली एवरेज के काफ़ी बिलो था। तो ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में स्ट्रेंथ रहेगी और हम 60,500 के सपोर्ट को इमीडिएट काफ़ी एक छोटा सपोर्ट है बट इन लेवल्स को हम ध्यान रखें, अपसाइड 60,350 तक के लेवल्स के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, शिवांगी जी के फटाफट तीनों ट्रेड लेते हैं। शिवांगी बताइए 3 ट्रेड्स क्या है आपके? जी बिल्कुल, ट्रेड्स के लिए सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मैंने बैंकिंग स्पेस में से ही चुना है, वो है एसबीआई। यहाँ पे हमने देखा है कि पीएसयू स्पेस के स्टॉक्स सबसे ज़्यादा ड्राइव करते हुए दिखे हैं इस पूरे स्ट्रेंथ को मार्केट में। और पीएसयू स्पेस में एसबीआई ऑफ कोर्स सबसे कंफर्टेबल पिक है, यहाँ पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और मंथली बेसिस पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ये स्टॉक एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है और अब फिलहाल एक कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टेबिलिटी जो देखने को मिल रही है हायर जोन्स पे, ये एक इंडिकेशन है कि हायर लेवल्स के लिए वापस तैयारी हो रही है थोड़े बहुत मार्केट में स्ट्रेंथ के साथ। तो 1250 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम एसबीआई को नज़र पे रख रहे हैं 1180 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा वोल्टास पे, जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से हम देख रहे हैं कि एक पिछले 10 दिनों के हाइस को निकालते हुए दिखा है ये स्टॉक और लगातार जो आरएसआई है वो एक बाइंग अटेम्प्ट दिखा रहा है पिछले 13 ट्रेडिंग सेशन से। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि ये स्टॉक कब इन लेवल्स को निकलते हुए नज़र आएगा। आईवीज यहाँ पे कूल ऑफ हुए हैं सिग्निफिकेंटली और डिसेंट अमाउंट ऑफ रोल ओवर्स भी रहे हैं फरवरी सीरीज से। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो है 1620 के टारगेट्स के लिए हम इसमें मौके ढूंढे 1540 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा पॉली कैब पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी फ्रेश मोमेंटम बनते हुए दिख रही है, लॉन्ग बिल्टअप है पिछले 3 दिनों से और लगातार मार्केट्स के वॉलेटिलिटी के बावजूद ये स्ट्रॉन्ग है। वीकली बेसिस पे अपने वीक के हाइज पर ही अब फिलहाल क्लोज होते हुए भी दिखेगा ये स्टॉक। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम मौके ढूंढें एंड 9000 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी के सलाह दे रहे हैं 8500 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए तो शिवांगी के 3 ट्रेड्स भी पूरे हो गए। अब एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं एनबीएफसीज की, स्पेशली छोटी एनबीएफसीज जिनमें आज एक बहुत बड़ा कोलैप्स है। दरअसल बिहार सरकार ने माइक्रो फाइनेंस जो रेगुलेशन बिल है उसको पास किया है। क्या है इस बिल की बारीकियां, क्यों ये नहीं भा रही है, सभी छोटी एनबीएफसीज को समझते हैं। आशीष बताइए कारण क्या रहा इस कोलैप्स का? देखिए, कारण तो आपने बता दी कि जिस प्रकार से बिहार राज्य में रेगुलेशन पारित हुए उसके बाद से एकाएक बड़ी गिरावट है, लेकिन छोटी एनबीएफसीज के साथ उन बैंक्स पर भी आप फोकस रखिएगा जिनका माइक्रो फाइनेंस पर दरअसल पिछले 2 क्वार्टर पहले से रिकवरी आ रही थी, लेकिन अब फिर से दिक्कतों का सामना इस पूरे सेक्टर को करना पड़ सकता है। अब सेंटिमेंटली बहुत ही नेगेटिव खबर यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जो डिसबर्समेंट होते हैं अब पूरी तरीके से रेगुलेटेड होंगे। एक तो क्या है, आरबीआई के साथ तो रजिस्ट्रेशन होता ही है, लेकिन साथ में राज्य सरकार के साथ भी ऐसी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन खास बात है कि हर बार डिसबर्समेंट से पहले जो वित्त विभाग है राज्य का, इससे भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अपने आप में देखें तो कंप्लायंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, एक बार लोन का डिसबर्समेंट हो गया तो उसके बाद रिकवरी किस प्रकार से होगी, इसको लेकर भी बहुत सारे क्राइटेरिया तय कर दिए गए। हालांकि ये जो बोरोवर्स हैं इनके पक्ष में काफ़ी हद तक जा रहा है, क्योंकि जो गलत तरीके से रिकवरी एजेंट्स काम करते थे पहले, अब उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी डिसबर्समेंट और कलेक्शन एफिशिएंसी को लेकर।
अब इसी बिल के ऊपर आप देखें तो आईएफएल कैपिटल की तरफ से एक नोट आया जहां पर बताया जा रहा है कि कर्नाटक में जिस प्रकार से 2025 में सिमिलर रेगुलेशंस रखे गए थे, इसी तर्ज पर यहां पर एक्शन आपको देखने को मिला है। हालांकि जो आरबीआई रेगुलेटेड हैं उनकी तर्ज पर यहां पर फोकस रहेगा। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, समय मेरे पास कम है तो सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट है पूरे सेक्टर पर। तो आशीष की माने तो वो कहते हैं ना, जिया बिहार के लाला, है ना आशीष। आज सारी एनबीएफ त्राहिमाम होती हुई छोटी छोटी आपकी स्क्रीन पर आप देखें कोलैप्स हैं। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए। मार्केट से डेलो निफ्टी 25,282 के स्तर पे आके ट्रेड कर रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक। शिवांगी जी के ट्रेड की तरफ। शिवांगी, क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? जी बिल्कुल, ऑप्शंस के लिए मैंने यहाँ पे चुना है पॉली कैप, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द टॉप 3 काउंटर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा ओआई इंटरेस्ट आज देखने को मिल रहा है। स्टॉक में गैप अप हुआ है, उसके बाद कंफर्टेबली हायर जोन्स पे ट्रेड करते हुए नज़र आया है और पिछले 3 दिनों के जो सर्ज है उसको बहुत ही अच्छी तरह से ये होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी नज़र है 8800 के कॉल ऑप्शन पर। यहाँ पे लगभग हम 190 रुपीज़ के सपोर्ट पर लगाएंगे एक स्टॉप लॉस, और जो लगभग टारगेट्स है वो 280 तक के लिए हम यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे। ओके, चलिए शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। पॉली कैप पे शिवांगी जी मेहरबान है, चाहे वो कैश हो, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे वो ऑप्शंस हो। पॉली कैप की कॉल पे फोकस कीजिएगा एंड हैव अ नाइस वीकेंड शिवांगी। और होली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हालांकि सोमवार को लाइकली आपसे मुलाकात हो, लेकिन फिर भी होली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करने में। तब तक के लिए नमस्कार।